राजस्थान के झुंझुनू जिले में शुक्रवार को सुबह सुबह गैंगवार की बड़ी घटना हुई। इस घटना में जो हार्डकोर क्रिमिनल दूसरे को मारने आया था, खुद उसकी जान चली गई। घटना में कुल 2 जनों की जान गई है। इस घटना से पूरे झुंझुनू जिले में दहशत का माहौल पैदा हो गया। ये घटना झुंझुनू जिले के नवलगढ़ क्षेत्र के गोठड़ा इलाके में हुई है। गोठड़ा इलाके में खिरोड़ गांव आता है, जहां शुक्रवार को सुबह करीब 9 बजे ये घटना हुई है। इस दौरान 2 बदमाश जब भाग रहे थे तो उन्हें स्थानीय लोगों ने पीट भी दिया। स्थानीय पुलिस ने मीडिया को ये बताया कि गैंगवार में हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत उर्फ गोलू स्वामी और सुनील सुंडा की मौत हो गई। ये दोनों ही अलग अलग गुटों से जुड़े हुए हैं। दरअसल पुलिस को ये आशंका है कि गोडड़ा थाना क्षेत्र का एक हिस्ट्री शीटर रविंदर कटेवा अपने साथी सुनील सुंडा के साथ एक ढाणी स्थित मकान में था। इसी दौरान दूसरे गुट का हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत अपने 3 और साथियों के साथ हमला करने के लिए आया। रविकांत को यह हमला रविंदर कटेवा पर करना था। घटना के दौरान हिस्ट्री शीटर रविंदर कटेवा पर कृष्णकांत उर्फ रविकांत ने फायरिंग की, लेकिन वो नीचे झुक गया और उसने अपनी जान बचा ली। इस फायरिंग की घटना के बाद जब हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत और उसके साथी जब भागने लगे, तो जो दूसरा गुट है उस गुट के युवक सुनील सुंडा ने पीछा करके उसे पकड़ने की कोशिश की। रविंद्र कटेवा और सुनील सुंडा जब दोनों इनके पीछे भागे तो इस दौरान कृष्णकांत और उसके साथी गाड़ी में बैठ गए, लेकिन इसी बीच जब कृष्णकांत की गाड़ी की स्टीयरिंग सुनील ने पकड़ ली तो उसने गोली चला दी और सुनील सुंडा की जान चली गई। इसी घटना के बाद इन दोनों ग्रुपों के बीच बात और ज्यादा बिगड़ी। कृष्णकांत और उसके साथी वहां से भाग निकले। ये मुख्य रास्ते की बजाय हड़बड़ाहट में जब कच्चे रास्ते में निकले तो दूसरे गुट का जो हिस्ट्री शीटर है उसने पीछा किया। रविंद्र कटेवा इनके पीछे लगा हुआ था और जो कृष्णकांत उर्फ रविकांत है और उसके 2 साथी ये आगे भाग रहे थे। अब स्थानीय ग्रामीणों ने यह बताया कि 3 किलोमीटर के दायरे में दोनों गुटों के बीच काफी फायरिंग हुई है। इसी दौरान रविंद्र ने अपने और साथियों को मौके पर बुलाया और कृष्णकांत को किसी तरीके से घेर लिया। जब कृष्णकांत को लगा कि वो खेतों में घिर गया तो उसके बाद वहां थोड़ी ही देर में जब फायरिंग बंद हो गई तो उसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कृष्णकांत की मौके पर लाश मिली है। अब कृष्णकांत को रविंद्र कटेवा ने फायरिंग करके मारा या उसने खुद की जान ले ली जब दुश्मनों से घिरा हुआ पाया, इसके बारे में अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। प्रारंभिक तौर पर जो शुरुआत में जानकारी निकली थी वो ये थी कि कृष्णकांत ने खुद को गोली मार ली, लेकिन बाद में अभी स्थिति क्लियर नहीं है कि जब रविंद्र कटेवा और उसके साथियों ने इसे खेतों में घेर लिया तो उसके बाद रविंद्र कटेवा की फायरिंग से ये मारा गया या खुद को गोली मारी है। फिलहाल अभी पुलिस इस चीज की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन बड़ी बात इस पूरी घटना में ये रही कि जो व्यक्ति मारने आया था कृष्णकांत, वो खुद इस घटना में मारा गया और जिस रविंद्र कटेवा को मारना था उसकी जान नहीं गई, बल्कि उसके साथ में मौजूद एक दूसरे युवक सुनील की जान चली गई। पूरी घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। स्थानीय पुलिस ने बताया कि दोनों ही जो व्यक्ति है, हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत उर्फ गोलू स्वामी, ये भी हार्डकोर क्रिमिनल है और जो दूसरा आरोपी है रविंद्र कटेवा जो फरार है अभी, वो भी हार्डकोर क्रिमिनल है। रविंद्र कटेवा के साथ में जो मौजूद युवक था सुनील सुंडा, उसकी मौत हुई है और इधर कृष्णकांत की मौत हुई है। दोनों गुटों के एक एक व्यक्ति की इस घटना में जान चली गई। अब पुलिस को आशंका यह है कि हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत को अपने साथियों से या किसी और से सूचना मिली थी कि रविंद्र कटेवा ढाणी में छुपा हुआ है और शायद उसने इसकी हत्या करने की सुपारी ले रखी थी, तो उसने यहां आकर फायरिंग कर दी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि परिस्थितियां
पलट जाएगी और परिस्थितियां इस कदर पलटी कि जो मारने आया था, जिसने पहले गोली चलाई थी, वो खुद ही इस घटना में मारा गया। फिलहाल झुंझुनू जिले की पुलिस इस पूरे मामले में कृष्णकांत के शव को कब्जे में ले चुकी है और सुनील सुंडा के शव को भी मोर्चरी में रखवा दिया। अब पुलिस रविंद्र कटेवा की तलाश करने में जुटी हुई है और ये मामला गैंगवार का है या मारे गए हिस्ट्री सीटर कृष्णकांत ने रविंद्र कटेवा की सुपारी ली थी। ये जो जितनी भी संभावनाएं हैं, इन सारी संभावनाओं को लेकर झुंझुनू जिला पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। इस घटना के कई घंटों तक खेतों में ग्रामीणों की भीड़ जमा रही थी। पुलिस ने काफी मशक्कत करके ग्रामीणों को यहां से हटाया। इस तरीके की घटना होने से पूरे इलाके में दहशत जरूर फैल गई। हालांकि ग्रामीणों ने प्रयास करके उन 2 लोगों को पकड़ लिया जो मौके से भाग रहे थे।